Good morning, students. Today, our topic is formulation of the Pauli exclusion principle. तो जैसा कि आपने Pauli exclusion principle पढ़ा है, तो हम उसी को ही डिस्कस करेंगे. The very different chemical behavior shown by the elements and whose atomic structures differ by just one electron. जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे F है, N ही है या Na हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जिसके जो एटॉमिक है वो हमारे पास क्या है 9, 10 और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये इंडिकेट दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स of the atoms and cannot occupy the same quantum state, and that is given the atom must be certain electronic configuration. जो फंडामेंटल हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास फंडामेंटल रिज़ल्ट क्या कहता है कि प्रिंसिपल ग्रोविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स वाज डिस्कवर्ड बाय द पॉली एक्सक्लूजन जो है 1925 में पॉली ने दिया. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि no 2 electrons in the multi-electron atoms can exist in the same quantum state, and that is known as the Pauli exclusion principle. तो अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं किसको Pauli exclusion principle को, तो हमारे पास क्या ऑन द बेसिस ऑफ द symmetry exchange symmetry of the wave function describing a system of identical particles. For the simplicity we consider the system of the 2 identical particles and ignore their mutual interaction. The Hamiltonian operator for the system can be written as. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जैसे हमने ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन ली है, हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन है दैट इज़ H इज इक्वल टू, ये हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, -h² अपॉन में 8π² m del1² प्लस v x1 y1 z1 s z1 प्लस ये हमारे पास सेकंड के लिए है -h² अपॉन में 8π² m del2² प्लस v x2 y2 z2 s z2. तो हमने इसको सिंप्लीफाई किस उसमें लिख लिया h1 प्लस h2. हमने इनको एक सिंपल फॉर्म में हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिख लिया. तो यहाँ से इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं h इज इक्वल टू h1 प्लस h2. तो H1 और H2 हमारे पास क्या है दैट इज़ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर द सेपरेट नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, and the wave function of the system can be expressed as a product of the wave function for the individual particle. So तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या है, वेव फंक्शन है जैसे psi12 इज इक्वल टू psi1 psi2. तो वेव फंक्शन psi represent the total wave function for including both the spectral and the spin coordinate. Okay, spectral and spin coordinate. If the particle 1 in a quantum state A and the particle 2 in the quantum state B, then the wave function of the system is, wave function है हमारे पास AB12 is equal to psi A1 psi B2. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है पहले प्रीवियस वीडियो में. तो वेव फंक्शन refers to the total wave function including for the spectral and the spin coordinate. तो इसको हम क्या है कि जो पार्टिकल 1 है फॉर द क्वांटम स्टेट A एंड द पार्टिकल 2 इन द क्वांटम स्टेट B, देन द वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम, उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वेव फंक्शन है 1 और 2 को उसको हमने सेपरेटली क्या कर दिया, वेव फंक्शन A1 के लिए, वेव फंक्शन 2 यानी कि सेकंड के लिए. तो हम इसको फॉर द सिमेट्रिक फॉर्म में है, तो द पार्टिकल 1 इज़ 1 इन द स्टेट B एंड द पार्टिकल 2 इन स्टेट A. तो हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसको हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि वेव फंक्शन BA12 इज इक्वल टू वेव फंक्शन B1 वेव फंक्शन A2. बिकॉज द पार्टिकल्स क्या है इनडिस्टिंग्विशेबल है, कैन नॉट बी वेदर any movement of the wave function AB or a wave function BA describe the system of the both equal likelihood, and so therefore the linear, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या है जो वेव फंक्शन यानी कि ए बी या वेव फंक्शन बी ए इज़ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शंस को कि यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो यहाँ से हमारे पास क्या आई दैट इज़ द वेव फंक्शन 1 2 इज इक्वल टू 1/√2 वेव फंक्शन ए के 1 वेव फंक्शन B2 प्लस माइनस वेव फंक्शन
1 वेव फंक्शन 2। तो ये जो फैक्टर है 1/2 वो हमारे पास कैसा है, दैट फॉर द नॉर्मलाइज ऑफ द वेव फंक्शन 1 2, and this wave function describe the state of the system in one particle in the state A and one in state B, but such that either of the two particle is equally likely to be found either स्टेट। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है वेव फंक्शन फॉर द आइडेंटिकल पार्टिकल बिकॉज इट इज़ आइदर सिमेट्री, अगर ये हमारे पास सिमेट्री है या फिर एंटी सिमेट्री है, तो सिमेट्री के लिए पॉजिटिव साइन है और एंटी सिमेट्री के लिए हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन, विद द रिस्पेक्ट टू एंड द एक्सचेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू पार्टिकल्स। इफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम तो पार्टिकल ऑफ द सिस्टम हमारे पास क्या है, बोस आइंस्टीन या बोस पार्टिकल है, तो प्रॉपर वेव फंक्शन। तो हमारे पास फॉर बोस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ गई, फॉर द बोस यानी कि 1 2 टू पार्टिकल्स हैं। फॉर द सिमेट्री केस के लिए 1/√2 वेव फंक्शन A1 ज़ाई B2 प्लस ज़ाई B1 ज़ाई A2, ये सिमेट्री के लिए। तो एंटी सिमेट्री के लिए हमारे पास क्या है, जो हमने बीच में पॉजिटिव साइन यूज़ किया था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन फॉर द एंटी सिमेट्री के लिए। इफ़ वी एज्यूम बोथ पार्टिकल्स टू बी इन द सेम क्वांटम स्टेट, अगर सेम क्वांटम स्टेट में हैं तो इट मीन्स A इज इक्वल टू B। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट क्या है, जो वेव फंक्शन फॉर द बोस के लिए है 1 2 डोज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास फर्मी है पर फर्मी के लिए क्या है, इक्वल। तो वेयर एज टू बोस आइंस्टीन कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट एंड टू फर्मी पार्टिकल्स कैन नॉट, बिकॉज फॉर द फर्मी पार्टिकल्स द वेव फंक्शन वैन इज आइडेंटिकल। सो देयर फॉर कंक्लूड, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टू नॉन interacting Fermi particles cannot be in the same quantum state. There is both cannot be described by the same set of the quantum numbers. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो वो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट इन द स्पेशल केस ऑफ द टू मोर जनरल कंक्लूजन्स जस्ट ड्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज द फर्मी पार्टिकल। उसके बाद क्या है, अगर हम अल्टरनेट की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन से दैट द टू पार्टिकल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड दे कैन नॉट both be in the same quantum state, and the property of the electron expressed by the exclusion principle is exactly property of the antisymmetry of the wave functions। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या है, सिस्टम containing the several electrons must be described by the antisymmetric total wave function, and this is the alternative expression for the Pauli exclusion principle। Now नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इफ़ द पॉली प्रिंसिपल वर नॉट ओबे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम वुड हैव बीन लोएस्ट एनर्जी स्टेट हैविंग द हाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इफ दिस वर सो all the atoms would be inert and would not be combined with the other atom to form the molecules. Then the entire universe would be radically different. For instance, with no molecules would be no compounds, so no life। ये आज हमारा आर्टिकल था फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉर द एमएससी क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। ये आपका अकॉर्डिंग टू द 8 मार्क्स क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।